जाऊंगी। अब तू मुझे बताएगा कि तू है कौन। अरे छोड़िए मैम साहब, अब तो बेवजह मेरे पीछे पड़ रही हैं। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब मैंने तुझसे बोल दिया कि मैं गाड़ी में बैठकर नहीं जाऊंगी, पहले तू मुझे बताएगा कि तू है कौन और तेरा बाप मेरी गाड़ी क्यों चलाता है। अरे मैम साहब, अच्छा हुआ आप यहीं पर खड़ी हैं, अभी तक गई नहीं हैं। ये आपका फ़ोन ऑफिस में छूट गया था, इसी को देने के लिए आया था। अरे सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपने ये सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अरे वीर, तुम इस सिक्योरिटी गार्ड को सर क्यों बोल रहे हो? कौन है ये? अरे मैम, ये क्या बोल रही हो? आप इनके बारे में जानती नहीं हो? ये हमारी तहसील के नए एसडीएम साहब हैं। क्या ये हमारी तहसील के नए एसडीएम साहब हैं? फिर ये मेरी गाड़ी चलाने क्यों आए हैं? मैडम, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था कि मैं एक एसडीएम हूँ, लेकिन भाई साहब ने अगर मुझे पहचान ही लिया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपकी गाड़ी चलाने के लिए क्यों आया था। मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे पापा आपकी गाड़ी चलाते हैं और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझसे जिद की थी कि मैं आपकी गाड़ी लेकर के जाऊँ, लेकिन आपको ये ना लगने दूँ कि मैं एक एसडीएम हूँ। बस इसी वजह से मैं इस तरह के कपड़े पहन करके आ गया। सर, मैंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप एसडीएम हैं। लेकिन सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इतने बड़े अधिकारी होकर अपने पिताजी से गाड़ी क्यों चलवाते हैं? मैडम, उसके पीछे भी एक रीजन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने पिताजी की बदौलत हूँ। उन्होंने लोगों की गाड़ी चला करके मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पिताजी का नाम रोशन कर सकूँ, और आज मैंने उनका नाम रोशन किया भी। मैंने पापा से बोला था कि आप ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और ये ड्राइवर की नौकरी करके ही मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तो मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ। और मुझको ये नौकरी करने में ना कोई तरह महसूस नहीं होती है। और उन्होंने मैडम एक बात और कही कि कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है, और किसी भी काम को करने में हमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। बस इसी वजह से मैं पापा से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, और जो उनका मन करता है ना वो वही सब करते हैं। लेकिन आप तो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रही थी। मैंने आपसे कहा था ना मैडम कि आप मेरे बारे में गलत सोच रही हो। और मैडम, एक बात का हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान को ना उसके कपड़े और उसके काम से जज मत करना। अगर मेरे पिताजी आपकी गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लड़का भी आपकी गाड़ी ही चलाएगा। मैडम, अगर इंसान चाहे तो मेहनत के दम पर कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत मेहनत की है। इसलिए आगे से कभी भी किसी इंसान का ना मजाक मत बनाना। खैर छोड़िए, मैं तो आज आपका ड्राइवर बन करके आया हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करने से मतलब है। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सर, मैं आपसे गाड़ी नहीं चलवा सकती, मैं खुद लेकर चली जाऊँगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन हाँ मैडम, आगे से जब भी मेरे पिताजी आपकी गाड़ी चलाने के लिए आए ना, तो उनको ये मत बताना कि मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है।